नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक तेज इस बार पहले जैसा नहीं रहा। मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना दूर होता दिख रहा है और उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल तथा महागठबंधन की स्थिति भी कमजोर होती नजर आ रही है। रुझानों से स्पष्ट है कि एनडीए ने इस बार उनके वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। आखिर वजह क्या रही? चुनावी जमीन कई संकेत दे रही है। तेजस्वी यादव का सबसे चर्चित वादा था हर परिवार को सरकारी नौकरी, लेकिन जनता ने इस दावे को व्यावहारिक नहीं माना। इसका कारण भी साफ है। बिहार में 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार है, जबकि राज्य में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या 15 लाख से भी कम है। ऐसे में 5 साल में 1.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना असंभव माना गया। इसके साथ ही लोगों ने तेजस्वी के पिछले कार्यकाल को भी देखा। उन्होंने सत्ता में रहते हुए कितनी नई नौकरियां दी। नतीजतन यह बड़ा वादा उल्टा असर कर गया। दूसरी बड़ी वजह रही मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा। तेजस्वी ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद देने की घोषणा कर दी, लेकिन सहनी के राजनीतिक कद और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए मतदाताओं का एक वर्ग इसे पचा नहीं सका। वहीं मुसलमान मतदाता भी असहज हुए कि आरजेडी को सबसे ज्यादा समर्थन देने के बावजूद उनके लिए तेजस्वी ने कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी। चुनाव के अंत तक कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान भी महागठबंधन को भारी पड़ी। सबसे बड़ा विवाद था तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने का। सीटों पर समझौते के बिना दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अंतिम समय में कांग्रेस की पहल पर समझौता हुआ और तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जमीनी माहौल बदल चुका था। तेजस्वी को परिवार के भीतर से भी चुनौती मिली। बड़े भाई तेज प्रताप अलग पार्टी बनाकर मैदान में उतरे और सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी के खिलाफ बयान दिए। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी महुआ नहीं गए होते तो वे भी राघोपुर नहीं जाते। हालांकि तेज प्रताप का वोट पर बड़ा असर नहीं माना गया, लेकिन भाइयों की यह अदावत समर्थकों में गलत संदेश छोड़ गई। पिछले नतीजों का साया भी तेजस्वी पर भारी रहा। 2020 में चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बेहतरीन था। उसी के आधार पर तेजस्वी ने इस बार गठबंधन को कमतर आंकने की गलती कर दी और अकेले दम पर जीतने का भ्रम पाल लिया। उधर एनडीए ने चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार की योजनाओं के तहत जनता को रियायतें दी और अपने घोषणा पत्र में भी कई वादे किए। तेजस्वी ने इसकी नकल करते हुए प्रचार के आखिरी दिन महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपए देने का वादा कर दिया, लेकिन जनता ने भरोसा उसी पर किया जिसने पहले ही बड़ियां बांटी थी। कुल मिलाकर शुरुआती रुझानों ने यह संदेश दिया है कि तेजस्वी के बड़े वादे, आंतरिक मतभेद, गठबंधन की खींचतान और एनडीए की रणनीति ने मिलकर इस चुनाव में उनके तेज को कमजोर कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।